हाय एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज की क्लास के अंदर बच्चों हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो इंग्लिश का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बाकी सारे टॉपिक्स भी इस वाले से काफ़ी ज़्यादा रिलेट करते हैं, क्योंकि टेंसेस से ही हमें पता चलता है कि कोई भी जो एक्शन है वो कब हो रहा है ना। जैसे मान लीजिए आप बोल रहे हो कि मैं खाना खा रहा हूँ, यही बोल रहे हो, तो इसके अंदर जो खाना खाने का एक्शन है वो कब हो रहा है? वो अभी हो रहा है, वो प्रोग्रेस में है। अब हमें अगर ये सेंटेंस को इंग्लिश में बनाना है तो हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे हमें एक सब्जेक्ट चाहिए होता है, हमें एक वर्ब चाहिए होता है, हमें ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, और इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम आज की क्लास में जानेंगे। हम प्रॉपर देखेंगे कि वर्ब्स क्या होते हैं, फिर हम देखेंगे कि टेंसेस क्या होते हैं, फिर हम देखेंगे अगर हमें कोई भी सेंटेंस अगर बनाना है तो वो हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो हो सकता है आज आप ये टॉपिक पहली बार पढ़ रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि आज से पहले आपने बहुत बार ये वाला टॉपिक पढ़ा होगा। ठीक है, तो क्लास को पूरा एंड तक जरूर देखना। मैं बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो हैं वो आज की क्लास में आपको बताऊंगी, जो ऑब्वियसली आपको आपके एग्जाम में काम आएंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, टेंसेस। सबसे पहले मैं आप सबसे ये डिस्कस करना चाहूंगी कि टेंस आखिरकार रिप्रेजेंट क्या करते हैं। टेंस ये रिप्रेजेंट करते हैं वो मोमेंट, आप समझ रहे हो, वो मोमेंट जिसके अंदर कोई भी इवेंट हो रहा है, जैसे प्लेइंग, डांसिंग, सिंगिंग, टीचिंग, स्टडिंग, कोई भी एक्शन हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी एक्शन हो सकता है। एक्शन मतलब कोई भी वर्ब। ठीक है, वर्ब मतलब क्या होता है? वर्ब मतलब होता है कोई भी एक्शन। ठीक है, अभी के लिए आप ये समझो, जैसे मान लीजिए मैंने बोला प्ले, या मैंने बोला डांस, ये सब क्या है? ये मैंने बोला ईट, या मैंने बोला स्लीप, ये सब क्या है बेटा? ये सब एक्शंस हैं, तो ये सब वर्ब्स हैं। ठीक है, अब अगर हमको ये पता करना है कि कोई भी एक्शन कब हो रहा है, वो मोमेंट कौन सा है जिस टाइम पर वो इवेंट हो रहा है, या हो चुका था, या आगे फ्यूचर में होगा, तो टेंस के अंदर आज हम 3 चीजें पढ़ेंगे। कोई भी आप बच्चे जो हैं, मुझे पता है, ये आपको पता होगा कि कितने टेंस होते हैं, तो ठीक है, 3 टेंस होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट, ठीक है, दूसरा होता है पास्ट, और तीसरा होता है फ्यूचर। ठीक है, ये 3 होते हैं, और इन तीनों टेंसेस के ना 4 टाइप्स होते हैं। ठीक है, तीनों टेंसेस के 4 टाइप्स होते हैं। अब वो टाइप्स कौन कौन से होते हैं, और सेम होते हैं वो टाइप्स। ठीक है, सो देयर आर 3 टेंसेस एंड 4 टाइप्स होते हैं उसके, जिसमें नंबर 1 होता है सिंपल, ठीक है, नंबर 2 होता है कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, थर्ड होता है परफेक्ट, और फोर्थ होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये 4 टाइप होते हैं। अब ना ये प्रेजेंट में भी 4 होते हैं, पास्ट के भी 4 टाइप्स होते हैं, और फ्यूचर के भी 4 टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो ये ही 4 टाइप्स हमें बताते हैं कि जो एक्शन है वो किस स्टेज पर है। ठीक है, डिस्क्राइब्स द स्टेज ऑफ एक्शन। कहने का मतलब क्या है? स्टेज बताते हैं, मतलब एक्शन डेली होता है, एक्शन अभी हो रहा है, एक्शन हो चुका है, या कोई भी एक्शन होगा या हो रहा था। मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बताती हूं जिससे आपको पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला राम प्लेज फुटबॉल। ठीक है, ये एक सेंटेंस है। फिर आप देखना, दूसरा देखना, राम इज
प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, फिर एक और देखो, राम हैज प्लेड फुटबॉल। ठीक है, और एक और बनेगा, राम हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours। अब मैं आपको डिफरेंस समझाती हूं। इसमें क्या है, जैसे ये फर्स्ट सेंटेंस है, राम प्लेज फुटबॉल, तो ये सेंटेंस कहता है कि भाई राम फुटबॉल खेलता है, तो ये एक ऐसा एक्टिविटी है जो वो करता है, डेली करता है, अक्सर करता है ना। दूसरा सेंटेंस में क्या है, राम इज प्लेइंग फुटबॉल, इसका मतलब क्या होता है, राम फुटबॉल खेल रहा है। दैट मीन्स जो फुटबॉल खेलने का एक्शन है वो अभी चल रहा है। ठीक है, प्रोग्रेस में है। थर्ड देखो, राम हैज प्लेड फुटबॉल, दैट मीन्स राम फुटबॉल खेल चुका है, अब भी नहीं खेल रहा है, जस्ट मतलब हम बोल सकते हैं कि रीसेंट पास्ट वाली बात है। ठीक है, कि भाई वो खेल चुका है। या राम हैज बिन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours, कि राम जो है वो 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा है। तो देखो सारे काम प्रेजेंट में ही हो रहे हैं, है आ रहा है ना, लास्ट में हो रहे हैं ना, बट स्टेजेस अलग अलग हैं। एक काम है जो वो रोजाना करता है, एक काम है जो अभी प्रोग्रेस में है, एक अभी रीसेंट पास्ट का है, और एक 2 घंटे से फ्रॉम 2 hours वो हो रहा है, अभी भी चल रहा है, और पास्ट में 2 घंटे पहले शुरू हुआ था। इससे मैं आपको क्या समझाना चाहती हूं कि ये जो सेंटेंस है वो सिंपल है, ये कॉन्टिन्यूअस है, ये परफेक्ट है, और ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो हम क्या करते हैं, इन चारों टाइप्स के जरिए ये पता कर पाते हैं कि स्टेज ऑफ एक्शन क्या है, किस स्टेज पर है एक्शन। ठीक है, ऐसा ही पास्ट में होता है और ऐसा ही आपका फ्यूचर में होता है। अब हम बिल्कुल एक एक चीज पे ध्यान देंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया कि टेंस 3 टाइप के होते हैं, और इनके अंदर जो वर्ब्स होती है ना, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, क्योंकि उन वर्ब्स के जरिए ही हमें पता चलता है एक्शन के स्टेज का। ठीक है, अब बहुत ज्यादा ध्यान से सुनने वाली बात क्या है कि आखिरकार ये वर्ब्स क्या होती हैं। तो वर्ब्स जो होती हैं वो वर्ड्स या वो फ्रेजेस होते हैं बेटा, जो कोई भी कंडीशन, कोई भी एक्टिविटी या कोई भी अकरेंस बताते हैं। ठीक है, कोई भी कंडीशन बताएंगे, कोई एक्टिविटी बताएंगे, या कोई भी अकरेंस जो है वो वर्ब्स हमें बताते हैं। ठीक है, तो अब ये इतना पार्ट तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना, कि इवेंट कब होता है, हमें टेंसेस से ये पता चलता है। 3 टाइप के टेंस होते हैं, 3 टेंसेस होते हैं, और टेंस के कितने टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स हर एक टेंस के होते हैं। ठीक है, इतना हमें पता चल गया। अब हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सेम चीज प्रेजेंट के लिए, सेम चीज पास्ट के लिए, सेम चीज फ्यूचर के लिए। अब आगे हमें क्या बताना जरूरी है कि वर्ब की फॉर्म्स क्या क्या होती हैं। ठीक है, एक होता है V1, एक होता है V2, एक होता है V3। ये मेन 3 फॉर्म्स हैं, पहले हम इनके बारे में बात करेंगे। जो V1 होता है, V1 मतलब बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या होता है V1? बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब क्या हो गया बेटा, ये ना प्रेजेंट टेंस में यूज होती है। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब जो होती है वो प्रेजेंट टेंस में यूज होती है, और ये कोई भी हैबिचुअल एक्शन बताने के लिए यूज होती है। ठीक है, जैसे राम प्लेज फुटबॉल हमने किया ना, है ना, वैसा जैसे मैंने बोला आई प्ले सॉकर, मान लो मैंने ये बोला आई प्ले सॉकर, तो यहां पर ये जो प्ले है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, और ये एक ऐसा एक्शन बता रही है जो हैबिचुअल एक्शन है, भाई वो खेलता है, वो उसका डेली एक तरीके से रूटीन है, या वो अक्सर ये वाली चीज करता है। यहां तक समझ में आया?
उसके बाद आता है वर्ब का सेकंड फॉर्म। वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या कहता है बेटा? वर्ब का सेकंड फॉर्म ना पास्ट फॉर्म होता है। वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या होता है? पास्ट फॉर्म होता है। ये हमें वो एक्शंस बताता है जो कंप्लीट हो गए, ठीक है, दैट हैपेंड इन द पास्ट। एक्शंस दैट हैपेंड इन दी पास्ट, ठीक है। ये हमको क्या बताता है? पास्ट के एक्शंस बताता है। जैसे अगर मैं बोलूं आई प्लेड सॉकर येस्टरडे, ठीक है, तो यहां पर तो प्ले था और यहां पर आया प्लेड, तो प्लेड क्या हो गया? पास्ट फॉर्म हो गया। वर्ब का सेकंड फॉर्म भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो हम वर्ब का सेकंड फॉर्म बनाने के लिए बहुत बार ईडी ऐड करते हैं, पर ऐसा हमेशा नहीं होता, अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा गो की 3 फॉर्म्स। गो होती है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म गो का होता है वेंट, और थर्ड फॉर्म होता है गॉन, है ना। तो ऐसे V1, V2, V3, तो अलग अलग वर्ब्स के ना अलग अलग फॉर्म होते हैं। या आपको लर्न भी करने होते हैं, प्लस अब जब आप बहुत अच्छे से बहुत रीडिंग वगैरह करते हो ना, तो आपको ऑटोमेटिकली याद भी हो जाते, पता चल जाते, ठीक है। नहीं भी पता हो तो कुछ डेली आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो कभी भी हमें बोलना है कि येस्टरडे, या हमें बोलना है लास्ट ईयर, कोई भी काम जो पास्ट में कंप्लीट हुआ, उसके लिए हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे वर्ब के थर्ड फॉर्म की। कोई बता सकता है? इस फॉर्म को हम बोलते हैं बेटा पास्ट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं वर्ब के थर्ड फॉर्म को? वर्ब के थर्ड फॉर्म को बोला जाता है पास्ट पार्टिसिपल। ये बहुत सारे टेंसेस में यूज होती है, ठीक है। जैसे ये परफेक्ट टेंस में आप देखोगे यूज होते हुए, प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में, या जब भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस का कोई सेंटेंस बनाते हैं तब भी हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। इसको भी हम कैसे बना सकते हैं? ईडी वगैरह लगा के हम बना सकते हैं। बाकी अलग अलग वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड, यही होता है। गो, वेंट, गॉन, तो गॉन क्या हो गया? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हो गया वो वर्ब का, है ना। जैसे मैं बोलूं आई हैव प्लेड, या फिर दूसरा एग्जाम्पल लूं, आई हैव गॉन टू जयपुर सेवरल टाइम्स, कि भाई मैं जयपुर ना बहुत बार जा चुका हूं, ठीक है। आया समझ में? तो ये यहां पर इसका पार्टिसिपल फॉर्म हो गया, ठीक है। चलो, तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म समझ में आया? क्या होता है? अलग अलग वर्ब्स के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। अब वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या होता है? अभी आपको यहां पे बहुत बार देखने के लिए मिलेगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म कुछ नहीं होता है। वर्ब के फोर्थ फॉर्म को हम बना सकते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing ऐड करके। जैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है प्ले, तो अगर मैं इसमें ing ऐड कर दूंगी तो वो क्या बन जाएगा? प्लेइंग, ठीक है। तो ये कहलाता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ठीक है। यहां तक समझ में आया सब बच्चों को? क्लियर हो गया कि वर्ब के 4 फॉर्म्स कैसे होते हैं, प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस क्या होता है। अब हम एक एक करके टेंस को पढ़ेंगे। एग्जाम के अंदर आप सब बच्चों को टेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो वहां पर आपको फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन दे देंगे, तो आपको वहां पर टेंस देखकर सही फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना होता है। अब हम टेंस पढ़ने से पहले, आगे जाने से पहले 2 चीजें और देखेंगे, और उनका नाम है, ये मैं आपको बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट बता रही हूं ताकि आगे मैं कोई भी वर्ड बोलूं या कोई भी बात बोलूं तो आपको समझ आए कि मैम किस चीज के बारे में बात कर रही हूं, ठीक है। सबसे पहली चीज मैं बात करूंगी हेल्पिंग वर्ब के बारे में, ठीक है। एक होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और दूसरी होती है हमारी मेन वर्ब।
ठीक है, क्या होती है हेल्पिंग वर्ब? देखो नाम में क्या लिखा हुआ है, हेल्पिंग। ये हमें हेल्प करेगी, किस चीज में हेल्प करेगी? टेंस बताने में। ठीक है, जैसे आप बहुत सारी अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स देखेंगे आगे। ठीक है, जैसे इज, एम, आर, was, were, has, have, had, will, do, does. Uh-oh. Does, did, जैसी बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब्स आपको देखने के लिए मिलेगी। हमको ना ये याद करनी पड़ती है कि हमें कौन से टेंस में इज एम आर लगाना है, कौन से टेंस में हमें वॉज वर लगाना है, कौन से टेंस में हमको हैज हैव लगाना है, कौन से टेंस में हमको हैड लगाना है। ठीक है, तो ये टेंस के अकॉर्डिंग लगती है, ऐसा नहीं इनको आप कहीं भी लगा सकते हो। ठीक है, इनको आपको टेंस के अकॉर्डिंग लगाना होता है। दूसरी चीज होती है हमारी मेन वर्ब, इनसे ही हमको टेंस का पता चलता है। और अब इन्हीं वर्ब्स के अकॉर्डिंग हम हमेशा अपने मेन वर्ब का फॉर्म लगाते हैं। मेन वर्ब कैसा हो गया? जो मेन एक्शन है, जैसे प्ले, डांस, ईट, स्लीप, है ना, ये सब एक्शन वर्ब्स हैं। तो एक्शन वर्ब्स को हम मेन वर्ब बोलते हैं। अब इनका जो भी फॉर्म लगेगा, जो मैंने अभी बताया ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये किसके अकॉर्डिंग लगता है? ये लगता है इन हेल्पिंग वर्ब्स के अकॉर्डिंग। अगर आप इज एम आर लगा रहे हो तो आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हो। अगर आप वॉज वर लगा रहे हो तो भी आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हो। अगर आप हैज हैव लगा रहे हो तो आप वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हो। अगर आप हैड लगा रहे हो तो भी आप वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हो। तो मैं ये सब बताऊंगी अभी आपको। ठीक है, मैं सिर्फ अभी आपको ये बता रही थी कि कोई एक हेल्पिंग वर्ब और कोई एक मेन वर्ब क्या होता है। ये हमको क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ जाते हैं और अब हम शुरू करते हैं हमारे टेंसेस को। सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस देखेंगे। प्रेजेंट टेंस के हमने 4 टाइप देखे। सबसे पहले आएगा हमारा सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, क्या होता है सिंपल प्रेजेंट? कोई भी डेली रूटीन और कोई भी हैबिट हमको बताना है तो हम हमेशा प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा और लिख भी लीजिएगा कि प्रेजेंट सिंपल का यूज हम कब करेंगे? हमको कोई डेली रूटीन बताना है, कोई भी ऐसा काम जो आप डेली करते हो, या हमें कोई हैबिट बताना है, उसके लिए हम प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। ठीक है, अगर आपको हिंदी में पहचान करनी है कि भाई प्रेजेंट सिंपल की पहचान हिंदी में क्या होती है, तो हिंदी में हम इसकी पहचान करते हैं ता है, ते है, ती है से। ता है, ते है, ती है का मतलब, यहां पे देखो एग्जाम्पल देती हूं मैं। राम रोज स्कूल जाता है। तो ये जो मैं ता है बोल रही हूं ना, वो इसके अकॉर्डिंग बोल रही हूं कि लास्ट में ता है आता है। ठीक है, और विशाल फुटबॉल खेलता है। आया समझ में? ता है, ते है, ती है का मतलब? ठीक है, इनसे हमें पता चलता है कि ये वो वाले एक्शंस हैं जो रोजाना होते हैं, हैबिट है, डेली होते हैं टाइप्स। ठीक है, अब इसको अगर हमें बनाना है, मान लो हमें ये सेंटेंस इंग्लिश में बनाना है कि राम रोज स्कूल जाता है या विशाल फुटबॉल खेलता है, तो हम इस तरीके के सेंटेंसेस को इंग्लिश में
प्रेजेंट टेंस के अंदर कैसे बना सकते हैं। देखो, सबसे पहले अब हम जानेंगे स्ट्रक्चर, सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर जानेंगे। ठीक है, हमें जब भी सेंटेंस बनाना है तो उसके अंदर हमें एक सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट कौन होता है बेटा? काम को करने वाला। जैसे यहां पर स्कूल जाने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है ना? राम स्कूल जाता है तो राम हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। ठीक है, तो जो काम को, जो एक्शन कर रहा है ना, वो हमारा होता है सब्जेक्ट। जो एक्शन हो रहा है, जो एक्शन है, वो होता है वर्ब। और ऑब्जेक्ट जिस चीज पर उसका असर हो रहा है, लाइक राम क्या करता है? रोज स्कूल जाता है, तो वो हमारा क्या हो गया? स्कूल हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, आया समझ में? तो इसी तरीके से हमको सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, हमें एक स्ट्रक्चर बनाना होता है। अब इसमें ना बहुत सारे चेंजेस होते हैं जब हम सेंटेंस बनाते हैं। जैसे अगर हमें सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस बनाना है ना, तो हमें क्या करना होगा? हमें सबसे पहले लिखना होगा हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, फिर हम लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या बहुत सी बार हम एस या ईएस भी ऐड करते हैं उसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, अभी बताऊंगी कैसे। ठीक है, एंड देन हम लिख देते हैं अपना ऑब्जेक्ट, बस, दैट्स इट। ठीक है, जैसे मुझे बोलना है मैं मूवीज देखता हूं, ठीक है, तो मैंने लिखा आई, मैं देखता हूं ना मूवीज, तो सब्जेक्ट क्या हो गया? आई। अब वर्ब क्या है? एक्शन क्या हो रहा है? मूवीज देखने का, वॉच। आई वॉच, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है वॉच, मूवीज, दैट्स इट, फुल स्टॉप। हम ऐसे प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर होगा। अब कब हमको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ऐड करना है, ये मैं बताती हूं। उसके लिए आपको एक और चीज का पता होना जरूरी है, वो ये कि जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है ना, वो क्या होता है? प्लूरल फॉर्म होता है। सिंगुलर प्लूरल जानते हो ना, है ना? सिंगुलर प्लूरल जानते हो ना? तो वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो बेटू प्लूरल होता है। ठीक है, तो आपको अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करना है तो सिंगुलर वर्ब यूज करना है। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब यूज करना है, ये याद रखना हमेशा। ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट जो काम करने वाला है, राम क्या है? सिंगुलर है ना? राम क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। अगर मैं बोलती दे आर प्लेइंग फुटबॉल, तो दे क्या हो गया? प्लूरल हो गया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, हमेशा अपने सब्जेक्ट को पहचानना है कि भाई मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है या मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है। अगर आप उसे नहीं पहचानोगे तो एग्जाम में गलती कर दोगे, क्योंकि उसी से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो वो प्लूरल फॉर्म होता है। अगर आपको उसे सिंगुलर बनाना है तो आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ऐड करना होता है। जैसे ही आप उसमें एस या ईएस ऐड कर दोगे ना बेटे, तो वो सिंगुलर बन जाएगा। ठीक है, कैसे बताऊं? जैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है प्ले, ठीक है, तो मैं लिखूंगी दे प्ले फुटबॉल, ये मैंने लिखा। ठीक है, बट अगर मुझे लिखना है ही, तो अब ही क्या है बेटा? सिंगुलर है, तो मैं सिंगुलर के साथ प्ले नहीं लिख सकती। मुझे क्या लिखना पड़ेगा? सिंगुलर है तो मुझे इसके साथ एस ऐड करना पड़ेगा। ही प्लेज फुटबॉल। आया समझ में? ठीक है, तो आपका अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आप सिंगुलर वर्ब लगाओगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब लगाओगे। मैं आपको बताऊंगी कि कहां कहां पर आपको क्या क्या लगाना होता है। ठीक है, तो आइए अब हम इसको, आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब कहां कहां पर लगता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। चलो, तो सबसे पहले हमने लिखा सब्जेक्ट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस कहां लगाना है?
आप ही, शी, इट, कोई भी नेम होगा, कोई प्लेस है, उसके साथ आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाएंगे, ठीक है। और अगर होगा आई, वी, यू या दे, ठीक है, तो इनके साथ आप केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। क्लियर हो गया? अब आप बोलोगे मैम आई तो प्लूरल है, या फिर मैम वी तो सॉरी आई तो सिंगुलर है, मैम यू तो सिंगुलर है, आई नो, बट इसके अंदर ये आपको ध्यान रखना है कि किसके साथ, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर बोलते हैं हम इसको, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है। तो ध्यान, इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम अभी, आप सिर्फ इतना याद रखो कि ही, शी, इट, नेम और प्लेस के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगेगा प्रेजेंट सिंपल में, और आई, वी, यू, दे के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ठीक है। चलो अब मैं एक टेबल बनाती हूं, ठीक है। उस टेबल से मैं आपको पूरा वो बता दूंगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करें, एक एक चीज जानेंगे आराम से, ठीक है। यहां पर मैं लिखूंगी टेंस, ठीक है, यहां पर मैं लिखूंगी रूल्स, ठीक है, और लास्ट में मैं लिखूंगी आपके लिए एग्जाम्पल। पहले एक बार हम नॉर्मल सारी चीजें देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए चीजों का, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट सिंपल की, ठीक है बेटे। देखो आओ देखते हैं प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। क्या रूल्स हैं प्रेजेंट सिंपल के? सबसे पहले आप लिखते हो सब्जेक्ट, ठीक है, देन आप लगाते हो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, एंड देन आप लिखते हो आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे आई वॉच मूवीज, आया समझ में? ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। 4 टाइप्स बताए थे ना मैंने स्टार्टिंग में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या लगाते हैं हम? सबसे पहले लिखते हैं हम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को मैं केवल एस लिख दूं, ठीक है। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर हम लिखते हैं इज, एम या आर, ठीक है। बताऊंगी किसके साथ इज लगेगा, किसके साथ एम लगेगा, किसके साथ आर लगेगा। फिर इसमें हमें लगाना होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है, जैसे प्लेइंग, डांसिंग, स्लीपिंग, स्टडिंग, टीचिंग, ठीक है। एंड देन हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप, ठीक है। जैसे मैंने बोला आई am watching a movie, ठीक है। I am watching a movie, समझ में आया? आया। उसके बाद मुझे अगर बनाना है, क्या हुआ? उसके बाद मुझे अगर क्या लिखना है?
प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, मुझे अगर प्रेजेंट परफेक्ट लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी? पहले मैं लिखूंगी सब्जेक्ट, फिर मैं लगाऊंगी हैज या फिर हैव। ठीक है, फिर मैं लगाऊंगी वर्ब का थर्ड फॉर्म, V3 मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म, एंड देन मैं लिखूंगी ऑब्जेक्ट। समझ में आया? ठीक है, जैसे I, for example, I have watched a movie. ठीक है, फुल स्टॉप। अब लास्ट है हमारा, क्या बनेगा लास्ट हमारा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें क्या लगता है बेटा? सबसे पहले आप लिखोगे सब्जेक्ट, फिर आप लिखते हैं हैज या फिर हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, देन आप लगाते हैं बिन, BEEN बिन, देन आप लिखते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING, फिर आप लिखते हैं आपका ऑब्जेक्ट, OBJ मतलब ऑब्जेक्ट, एंड देन आप लगाते हैं सिंस या फिर फॉर। क्यों लगाते हैं सिंस या फॉर? टाइम बताने के लिए। ठीक है, एंड देन हमारा आता है टाइम। अभी हम इसका भी एग्जाम्पल देखेंगे कैसे बनेगा। जैसे I have been watching movie for 2 hours. ठीक है, मैं 2 घंटे से मूवी देख रहा हूं। ये क्या हो गया? वेरी नाइस। आई हैव बिन वॉचिंग अ मूवी फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे से मूवी देख रहा हूं। ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर ही मैं आपको क्या बताऊंगी कि हम ING कहां, वो इज MR कहां लगाते हैं। तो इज लिखते हैं हम, एक एक चीज पता होनी चाहिए आपको, ऐसा नहीं होना चाहिए कहीं पे भी कमी रह जाए, है ना। देखो, सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो हम इज लगाएंगे, आई के साथ हम एम लगाते हैं, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम आर लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद वैसे ही, शी, इट, कोई भी नेम है तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं? हैज लगाते हैं। ठीक है, जैसे आई के साथ हमने हैव लगाया हुआ है, और आई, इसको तो मुझे छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। वेट अ मिनट। ठीक है, ये टेबल बना लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम हैज कहां लगाते हैं? ही, शी, इट, या किसी के भी नेम के साथ। ठीक है, और हम हैव कहां लगाते हैं? आई, वी, यू, दे के साथ हम हैव लगाते हैं। मेरी राइटिंग समझ में ना आए, टेंशन मत लेना, मैंने अलग से भी एक प्रॉपर चार्ट बनाया हुआ है, वो आपको बाद में मिलेगा, तो आप देखना, वहां से राइटिंग भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब हैज हैव पता चल गया, इज MR पता चल गया, ये भी पता चल गया। ये समझ में आया सब बच्चों को? आया ना समझ में सब बच्चों को?
यहां तक क्लियर हुआ? हाँ, ठीक है, यस। अब हम बढ़ेंगे आगे। चलो, जैसे हमने अभी प्रेजेंट टेंस देखा, वैसे ही अब मैं आपको पास्ट टेंस के भी रूल्स बताती हूं, ठीक है? फिर हम इसके बारे में जानेंगे कि कहां कहां पर यूज होते हैं, ठीक है? टेबल्स से ना हमको ज्यादा समझ में आता है, जल्दी समझ में आता है, ठीक है? आइए देखते हैं अब पास्ट टेंस। यहाँ पर अगेन मैं बताऊंगी कौन सा टेंस है, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी उसके रूल्स क्या क्या हैं, और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, ठीक है ना? आओ देखते हैं। सबसे पहले हमको जानना है वही, अब जैसे प्रेजेंट सिंपल था वैसे ही अब पास्ट सिंपल होगा, ठीक है? वैसे ही हम फ्यूचर सिंपल भी देखेंगे, तो आओ देखते हैं। सबसे पहले आएगा अगेन सिंपल। मैं पूरा नहीं लिख रही, मैं केवल सिंपल लिख देती हूं, आप समझ जाना, पास्ट है ये, ठीक है? तो पास्ट सिंपल देखेंगे तो इसमें क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं इसमें सब्जेक्ट, फिर हम लगाते हैं यहां पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ठीक है? एंड देन हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। समझ में आया? जैसे एग्जाम्पल, आई वॉच्ड अ मूवी, मैंने एक मूवी देखी, आई वॉच्ड अ मूवी। ये कंप्लीटेड एक्शन के लिए यूज होता है, जो एक्शन पास्ट के अंदर हो गया, कंप्लीटेड है, ठीक है? उसके बाद आता है अगेन कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हम क्या करते हैं बेटे? सबसे पहले हम लिखते हैं हमारा सब्जेक्ट, ठीक है? फिर हम यूज करते हैं वॉज, फिर हम लगाते हैं वर, फिर हम लिखते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING, एंड देन हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। तो हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट क्या है हमारा? आई, आई क्या है? सिंगुलर है। आई वॉज वॉचिंग अ मूवी, मैं क्या कर रहा था? मैं एक मूवी देख रहा था। तो पास्ट के अंदर कोई भी एक्शन हो रहा था, ठीक है? मैं एक आपको प्रॉपर अभी इसी सेशन में एक टेबल भी बना के दूंगी, जिसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि कहां पर क्या यूज होता है ना? कि भाई कोई एक्शन प्रोग्रेस में है तब यूज हो रहा है या कैसे हो रहा है, वो बताऊंगी, ठीक है? उसके बाद आता है परफेक्ट, ठीक है? परफेक्ट टेंस कैसे बनता है? सबसे पहले अगेन आप लिखते हैं सब्जेक्ट, ठीक है? फिर लगता है आपका हैड, ठीक है? फिर आपका लगता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, एंड देन आप लिखते हो ऑब्जेक्ट, ठीक है? आया समझ में? जैसे आई हैड वॉच्ड अ मूवी, मैं एक मूवी देख चुका था, पास्ट में मैं ये काम खत्म कर चुका था, ठीक है? लास्ट आ जाता है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है? मैं इसको छोटा लिख रही हूं, परफेक्ट कॉन्टी, तो समझ जाना कॉन्टिन्यूअस है वो, ठीक है? इतने तो समझदार हो ना आप लोग। तो हम लिखेंगे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऐसे लिख दो, समझ जाओगे, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस
ये सिंस या फॉर ना आपसे इतना भी पूछा नहीं जाता, बट मैं फिर भी बता रही हूँ, जैसे बड़े बच्चों को बताते हैं ना, आपको पहले से पता होगा, ठीक है। जैसे मैंने बनाया, I had been watching a movie for 2 hours. मैं 2 घंटे से मूवी देख रहा था, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसमें सिर्फ एक चीज हमको जाननी है कि वॉज कहां लगता है, तो वॉज लगाओगे आप सिंगुलर के साथ और वर लगाओगे आप प्लूरल के साथ, ठीक है, क्लियर रहेगा। अब एंड इन द सेम वे अब हम जानते हैं हमारा फ्यूचर टेंस, ठीक है। सो यस, लेट्स सी फ्यूचर टेंस। पहले ना शैल का यूज होता था, जैसे विल का और शैल का यूज होता था, बट अब शैल का यूज नहीं होता। इंग्लिश क्या है, ये एक लैंग्वेज है ना, धीरे धीरे करके बदलती रहती है, हमेशा टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, तो इसीलिए कुछ कुछ चीजें खत्म हो जाती हैं, न्यू न्यू चीजें ऐड होती रहती हैं, है ना। तो वैसे ही शैल अब कोई यूज ही नहीं करता, अब सब विल का ही यूज करते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, हमारी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी है, हम इसको सीधा कर लेते हैं। मुझे तो पता भी नहीं चलता टेढ़ी है, इसमें देखती हूँ मैं। यस, अब ठीक है, गुड, ग्रेट। नाउ दिस वन एंड ओके, ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलिए स्टार्ट करें फ्यूचर टेंस को। अगेन मैं यहां पर क्या लिखूंगी, टेंस लिखूंगी, यहां पर मैं रूल्स लिखूंगी और यहां पर मैं एग्जाम्पल्स लिखूंगी, ठीक है। चल, फ्यूचर में अगेन सबसे पहले हम क्या जानेंगे, फ्यूचर सिंपल, ठीक है। फ्यूचर सिंपल में क्या लगता है, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर हम लिखते हैं विल, ठीक है, फिर हम लिखते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट, ओबीजे मतलब ऑब्जेक्ट, जैसे आई विल वॉच अ मूवी, क्या मतलब हुआ इसका, मैं एक मूवी देखूंगा, ठीक है। दूसरा देखो, अगर अब मुझे कॉन्टिन्यूअस में बनाना है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, तो मैं क्या लिखूंगी, पहले मैं लिखूंगी सब्जेक्ट एस, देन मैं विल के साथ पता है क्या लगाऊंगी, बी लगाऊंगी, ठीक है, फिर मैं वही वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सभी में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है, ऐसे याद कर लो, ठीक है। और जितने भी परफेक्ट हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, इन सब में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा, ऐसा नहीं लगेगा मैं इतना सारा याद कैसे करूं, वैसा नहीं होगा, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, अगर मुझे इसका सेंटेंस बनाया है, I will be watching a movie, ठीक है। हम ना एक और क्लास करेंगे जिसके अंदर हम ना इनके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे, आज हम सिर्फ इनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे आने वाली क्लासेस जो होंगी उनके अंदर हम इनके यूज के बारे में अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि अगर मैं आज इसमें यूज भी बता दूंगी तो आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो आज जाकर क्या प्रैक्टिस करना है, क्या याद करना है, ये जो मैंने आपको टेबल बताया है, कौन कौन से वर्ब्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, कैसे लगते हैं, ये स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ये सब आपको आज देखना है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूंगी
किसका? परफेक्ट का। फ्यूचर परफेक्ट में हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, देन हम विल हैव, उसमें ही फिर ना हम वो भी करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, आया समझ में? आई विल हैव वॉच्ड अ मूवी, आई विल हैव वॉच्ड अ मूवी, ठीक है, फुल स्टॉप। नाउ लास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो मैं यहां लिख देती हूं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले लिखेंगे हमारा सब्जेक्ट, फिर हम लिखेंगे विल, फिर हैव और फिर बीन, ठीक है, विल हैव बीन पूरा लगता है, देन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है, देन सिंस या फॉर एंड देन टाइम, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे? I will have been watching a movie for 2 hours. मैं 2 घंटे से मूवी देख रहा होगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे तीनों टेंसेस, और हमने ये जाना कि भाई कौन से के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है और कौन सी हमारी मेन वर्ब लगती है, ठीक है, ये समझ में आया, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने यहां पर नहीं देखी है, वो ये कि ये सारे तो हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 3 टाइप के सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगी। पहला होता है हमारा पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव मतलब जिसके अंदर नॉट नहीं है। दूसरा होता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, और तीसरा होता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये 3 टाइप के सेंटेंस हमको बनाने पड़ते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने बोला आई प्ले फुटबॉल, ये क्या हो गया? मैं फुटबॉल खेलता हूं, क्या इसमें कहीं भी नहीं आ रहा है? नहीं। अगर मुझे नेगेटिव बनाना है तो मैं लिखूंगी आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, ठीक है। तो जब आपको नेगेटिव बनाना होता है तो आप डू नॉट या डज नॉट लगा रहे हो, है ना। वैसे ही अगर आपको इंटेरोगेटिव मतलब जिसमें आपको क्वेश्चन पूछना है, जैसे डू यू प्ले फुटबॉल, क्या तुम फुटबॉल खेलते हो? तो यहां से हम 3 स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे जो सारे टेंसेस में लगेंगे, ठीक है। वो तीनों स्ट्रक्चर यहीं से पता कर लेते हैं। सबसे पहले हमें लिखना होता है, जब भी हमें पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है तो हम लिखते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है, फिर जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो लिखते हैं हम, और फिर उस हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगाते हैं, ठीक है, फिर हम नॉट लगाते हैं। जैसे हमने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है फिर नॉट लगाना है। अच्छा, नेगेटिव नहीं बताइए, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव तो मैंने बताया हुआ है ना, सब्जेक्ट लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं अगर कोई है तो, नहीं है तो डायरेक्ट मेन वर्ब लिखते हैं और ऑब्जेक्ट लिखते हैं, है ना। फिर वो हर एक टेंस का अलग अलग हो जाता है। उसके बाद नेगेटिव है तो हमें पहले लिखना पड़ता है सब्जेक्ट,
फिर हमको हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ता है, ठीक है, फिर हमको ना नॉट लगाना पड़ता है ताकि हम बता सके कि मना कर रहे हैं, फिर हमको मेन वर्ब लिखना होता है, ठीक है, और फिर हमको ऑब्जेक्ट लिखना होता है। ये ऐसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनता है। जैसे पहले सब्जेक्ट लिखा आई, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाया डू, फिर लगाया नेगेटिव नॉट, फिर लिखा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले, ये वर्ब हो गया मेन वर्ब, एंड देन ऑब्जेक्ट। आया समझ में? ऐसे अगर आपको इंटेरोगेटिव बनाना है सेंटेंस, किसी से क्वेश्चन करना है, तो आप क्या करोगे? आप पहले लिखोगे हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, जो भी है, जैसे यहां पे डू है, ठीक है, देन आप सब्जेक्ट लिखोगे, देन आप मेन वर्ब लिखोगे, और आप ये चेंज करोगे हर एक टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे प्रेजेंट सिंपल है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग रहा है। ये सिर्फ मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया है, सेंटेंस ऐसे फॉर्म करना है, और बाकी आपको टेंस के सारे रूल्स पता होंगे तो आप इजीली सारे वर्ब्स लगा लोगे, मेन वर्ब के फॉर्म लगा लोगे, है ना। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। आया समझ में? जैसे मुझे एक सेंटेंस बनाना है, आई वॉच अ मूवी, ये हो गया सिंपल, आई वॉच अ मूवी। मुझे इसका नेगेटिव बनाना है, आई डू नॉट वॉच अ मूवी, ये मैंने नेगेटिव बना दिया, मैं मूवी नहीं देखता। एंड देन थर्ड, डू आई वॉच अ मूवी, क्वेश्चन मार्क। आया समझ में? ये होता है पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। अब जैसे मान लो इसी में आपको बनाना है कॉन्टिन्यूअस का, जैसे मैंने बोला आई एम वॉचिंग अ मूवी, ये बनाया मैंने। अगर मुझे इसमें नेगेटिव बनाना है, आई एम नॉट वॉचिंग अ मूवी, ठीक है। क्या लिखा मैंने? पहले हेल्पिंग वर्ब फिर नॉट, स्ट्रक्चर ध्यान रखना। मुझे इसको इंटेरोगेटिव में बनाना होता तो मुझे किसी से सवाल पूछना होता तो मैं बोलती आर यू, या फिर इसी का इंटेरोगेटिव एम आई वॉचिंग अ मूवी, क्या मैं एक मूवी देख रहा हूं या रही हूं। ये समझा? 3 टाइप का सेंटेंस है ना। तो चलो, अब ये सब बच्चों को पता चल गया कैसे सेंटेंस बनाने हैं, वर्ब के फॉर्म क्या होते हैं। अब इसी में आप 2 चीज ऐड कर लो। जब प्रेजेंट सिंपल होता है तो इसका नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाना होता है ना, तो हमें लगाना पड़ता है डू या डज, ठीक है। और डू लगता है आई, वी, यू, दे के साथ, ठीक है। और बाकी सबके साथ आप क्या लगाते हो? डज लगाते हो। वैसे ही आपको इसमें भी ध्यान रखना है, ठीक है। जब आप नेगेटिव बनाओगे तो आपको लगाना पड़ेगा डिड, इंटेरोगेटिव बनाओगे तो भी आपको लगाना पड़ेगा डिड, आई डिड नॉट वॉच अ मूवी। और जब आप डिड लगाते हो तो उसके साथ आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हो। फिर तो जब आप पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे हो तब आप वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हो, और जब आप नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हो तब आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे यहां हमने क्या बनाया? आई वॉच्ड अ मूवी, मैंने एक मूवी देखी। अब मुझे इसका नेगेटिव बनाना होगा तो आई डिड नॉट, ठीक है। और अब वॉच्ड नहीं आएगा, यहां पे गलत हो जाएगा, डिड आ रहा है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा वॉच। आई डिड नॉट वॉच अ मूवी, ये डिफरेंस है, बस इतनी सी बात है। आ गई समझ में? चलिए,
तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसके अंदर मैंने आपको टेंसेस के बारे में बताया क्या होते हैं, और मैंने आपको इनके स्ट्रक्चर के बताया। अभी आज के लिए इतना काफी है। इतना पहले अगर हो सकता है पहली बार में अभी आपको समझ में ना आया हो, ठीक है, तो आप एक बार और देख सकते हो क्लास को, नोट्स बनाओ प्रॉपर बैठ के, एक एक चीज लिखो, सब समझ में आ जाएगा। और जब हम अगली क्लास करेंगे और भी सेशंस करेंगे तब मैं इनके यूज के बारे में भी आपको बताऊंगी, ठीक है। अभी एक बहुत सिंपल सी चीज है जो यहां पर मैंने नहीं बताई, वो मैं इसी में लिख देती हूं ताकि आपको जब पढ़ो तो समझ में आ जाए कि कहां कहां पर यूज होता है हिंदी में, ठीक है। जैसे मैंने प्रेजेंट सिंपल बताया था, तो वो यूज होता है ता है, ते है, ती है के लिए, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रहा है, कोई भी काम प्रोग्रेस में है, खाना खा रहा है, सो रहा है, जाग रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट चुका है, कोई भी काम अभी अभी खत्म हुआ है, चुका है। राम खाना खा चुका है, वो खेल चुकी है, वैसे, ठीक है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से रहा है, मतलब वो 2 घंटे से सो रहा है, वो 4 घंटे से नाच रहा है। से रहा है, से रही है, ऐसे पहचान करते हैं हिंदी में, ठीक है। अब सेम पास्ट के अंदर क्या हो जाता है, ता था, राम खेलता था, ती थी, वो मूवी देखता था, या देखा, देखी, वैसा। कॉन्टिन्यूअस में हो जाता है रहा था, कोई भी काम पास्ट के अंदर हो रहा था, प्रोग्रेस में था, ठीक है। राम सो रहा था, मैं मूवी देख रहा था, वैसे। उसके बाद है परफेक्ट चुका था, चुकी थी, वो खाना खा चुका था, वो सो चुका था, वो खेल चुका था। और यहां होता है से रहा था, मतलब वो 2 घंटे से सो रहा था, सो रही थी, खा रहा था, खा रही थी। लास्ट है हमारा फ्यूचर, फ्यूचर के अंदर होता है गा, गे, गी, खाएगा, सोएगा, उठेगा, फ्यूचर के अंदर होगा, ठीक है। इसमें सेम रहा होगा, रही होगी, सो रहा होगा, खा रहा होगा, उठ रहा होगा, बैठ रहा होगा, वैसे। परफेक्ट के अंदर चुका होगा, काम कर चुका होगा, खाना खा चुका होगा। और यहां पर होगा से रहा होगा, मतलब फ्यूचर के अंदर वो ये काम कर रहा होगा, उसके लिए हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज करते हैं, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे टेंसेस और कुछ स्ट्रक्चर्स। अब मैंने ना आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया सा टेबल बनाया हुआ है ऑलरेडी। आपको मेरी राइटिंग समझ में ना आए, अगर ऐसा होता है, बच्चों को बहुत कम समझ में आती है, तो ये देखो मैंने ये प्रॉपर टेबल बना दिया है और यहाँ पर लिखा भी है कि कौन सी चीज कैसे यूज होती है। जैसे हैबिट के लिए, फैक्ट के लिए, रूटीन के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट का मतलब सिंपल, उसे आप प्रेजेंट सिंपल भी बोल सकते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद आता है परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये पूरा टेबल आप बना लेना, ठीक है। एंड ये नेगेटिव, पॉजिटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो आपको बस ये 3 टाइप बनाने की जरूरत है, ठीक है, स्टार्टिंग के लिए। चलिए, तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं, आप ध्यान रखिएगा। एंड आज की जो हमारी क्लास है बच्चों, हम उसको यहीं खत्म करेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स जरूर डालना, ठीक है। और आप चाहते हो कि हम इसके क्वेश्चंस करें तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो क्वेश्चंस, मैं इसके क्वेश्चंस भी कराऊंगी और फिर हमें और अच्छे से आ जाएगा। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा हो जाएंगे। ओके, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।